प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपकी राजस्थान की कला संस्कृति में जो बोलियां हैं ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, कला संस्कृति की ये आपकी क्लास होने वाली है लाडलो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए हैं। जी हाँ, आपकी एग्जाम में भी साथियों 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन कला संस्कृति के, 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के पूछे जाने हैं। तो सबसे बड़ी जो आपका हम बात करें रोल होने वाला है, सबसे बड़ा वह आपका सामान्य हिंदी और कला संस्कृति का होने वाला है। तो इनके ऊपर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास से, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएंगे लाडले। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, गणगौर पर्व मुख्यतः किस देवी की पूजा से संबंधित है? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। जो गणगौर पर्व है ना साथियों, वह तो आपके पार्वती देवी से क्या लाडलो संबंधित है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, गाडोलिया, लोहार, कालबेलिया, सहरिया। जो राजस्थान का जो प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य साथियों, वह तो अपने कालबेलिया लाडलो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। तेजाजी को किस वाहन का सवार दिखाया जाता है? जी हाँ, तेजाजी को कौन से वाहन का सवार दिखाते हैं? ऊंट का, घोड़ी का, सांप का, भैंस का। अरे तेजाजी ना, तेजाजी वह तो घोड़ी के आपके लाडलो क्या है सवार थे। बिल्कुल घोड़ी के क्या थे सवार थे। घोड़ी का नाम क्या था? बिल्कुल साथियों लिल्लन नाम था। घोड़ी का नाम क्या था? लिल्लन नाम था। जन्म कहां पर हुआ? खरनाल नागौर में हुआ। इनका प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? परबसर नागौर में लगता है। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ किस शैली की चित्रकला मानी जाती है? जो पाबूजी की फड़ है वह कौन सी शैली की चित्रकला मानी जाती है लाडलो? लघु चित्र, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग, आधुनिक चित्र। पाबूजी की जो फड़ है लाडलो, वह तो आपकी स्क्रॉल पेंटिंग की क्या है चित्रकला मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। किस लोक नाट्य में महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं? रम्मत, तमाशा, ख्याल, नौटंकी। जी हाँ साथियों, ख्याल के अंदर निभाते हैं। तो ख्याल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। जो गौरी नृत्य है लाडलो, वह तो आपका भील जनजाति से क्या है संबंधित रखता है। जी हाँ, संबंध रखता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। डोला मारू की प्रेम गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। बिल्कुल साथियों, मारवाड़ से आपका क्या है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। डोला मारू आपके मारवाड़ से संबंधित लाडलो, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोलेला गांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी शिल्प, मिट्टी शिल्प, कपड़ा शिल्प, धातु शिल्प। जो मोलेला गांव है साथियों, वह तो मिट्टी शिल्प के लिए क्या है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। मांड किस प्रकार का लोक संगीत है? मांड वीर रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है, करुण रस प्रधान है, हास्य रस प्रधान है। मांड जो है ना, मांड बिल्कुल साथियों यह तो श्रृंगार रस प्रधान आपका क्या है लोक संगीत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गौर पूजा किस समुदाय में विशेष रूप से प्रचलित है? गौर जो पूजा है वह कौन से समुदाय में विशेष रूप से प्रचलन में है साथियों? ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर, भील। जी हाँ, राजपूतों के अंदर क्या है सर्वाधिक प्रचलन में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा।
राजस्थान का कौन सा मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? गणगौर मेला, पुष्कर मेला, तेजा मेला, चंदनगढ़ मेला। पशुओं के लिए प्रसिद्ध की बात की जा रही है तो पशुओं के लिए प्रसिद्ध मेला तो पुष्कर अजमेर में लगता है और उसे पुष्कर मेला कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थानी रुमाल किस जिले में बनते हैं? नागौर, झालावाड़, बारा, बीकानेर। राजस्थानी जो रुमाल हैं साथियों वह आपके बीकानेर में बनते हैं। कहां पर बनते हैं? बीकानेर में बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। किस लोक देवी की सवारी गधा मानी जाती है? करणी माता, रामदेव जी, शीतला माता, संत हरिदास। कौन सी लोक देवी की सवारी गधा मानी जाती है? बिल्कुल साथियों, गधा तो आपकी शीतला माता की सवारी मानी जाती है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। बिल्कुल, जो बासी भोजन होता है उसका भोग इनको लगाया जाता है। खंडित प्रतिमा की इनकी पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही रहेगा साथियों। कोटा की प्रसिद्ध चित्रकला किस विषय पर आधारित होती है? युद्ध दृश्य, वन्य जीवन, धार्मिक दृश्य, ग्रामीण जीवन। जी हां, वन्य जीवन की लाडलो क्या है? वन्य जीवन के ऊपर आधारित है कोटा चित्रकला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। जी हां साथियों, आपको पता है ना, अपना जो परिवार है इस चैनल के ऊपर वह अपना 26,000 का दोस्तों हो चुका है। जी हां, 26,000 सब्सक्राइब जो है वह कंप्लीट हमने कर लिए हैं। आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं साथियों हमारी तरफ से। बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अग्रिम शुभकामना दे रहा हूं साथियों दीपावली पर्व की। जी हां, दीपावली की अग्रिम शुभकामना जो है वह आज ही आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि कल आपकी दीपावली होने वाली है। तो बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। 2 दिन आपको त्योहार मनाना है और उसके बाद वापस आप तैयारी में जुट सकते हो। बिल्कुल साथियों, और आपको पता है आपकी जो क्लास है वह सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे क्लास होती है। दोनों की दोनों। कल आपकी लाडलो नहीं हो पाई थी, परंतु अब आपकी रेगुलरिटी से होने वाली है। यदि त्योहार के ऊपर नहीं होगी साथियों तो मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है जहां तक दोस्तों 2 दिन आपकी क्लासें नहीं रहेगी, परंतु अभी तक डिसाइड नहीं है। शाम को आपको बता दिया जाएगा यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए तो। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा किस चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई, फड़े, लघु चित्र, मेवाड़ी। नाथ द्वारा जो है ना, नाथ द्वारा वह तो साथियों पिछवाई कला के लिए या पिछवाई चित्रकला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वीणा देवी की किस विधा से आपकी संबंधित मानी जाती है? जी हां, वीणा नृत्य, संगीत, चित्रकला, शिल्प। जी हां, संगीत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, ब्रज महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? ब्रज महोत्सव भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में, करौली में। ब्रज महोत्सव का आयोजन साथियों भरतपुर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। रम्मत किस क्षेत्र की लोक नाट्य शैली है? रम्मत बिल्कुल शेखावाटी, बीकानेर, झालावाड़, नागौर। रम्मत किस क्षेत्र की लोकनाट्य शैली है? रम्मत की हम बात करें लाडलो तो सही रहेगा बीकानेर की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान का मेहरू नगर किस कला हेतु प्रसिद्ध है? मेहरू नगर जो है वह कौन सी कला के लिए आपका प्रसिद्ध लाडलो? मूर्ति कला, बंदेज कला, टेराकोटा कला, पित्तल शिल्प। जी हां, पित्तल शिल्प के लिए आपका मेहरू नगर जो है वह प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। व्रजवेद शैली किस कला से जुड़ी हुई है? व्रजवेद शैली मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, चित्रकला। बिल्कुल साथियों, चित्रकला से जुड़ी हुई है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? मालवी भाषा पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। जी हाँ लाडलो, पूरी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी जो भाषा है वह आपकी पूरी राजस्थान में बोली जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों भाषाओं वाले जो है वह आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, क्लास संस्कृति के क्वेश्चन तो आएंगे, परंतु भाषाओं से, बोलियों से करीबन 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही रहेगा साथियों।
हेला ख्याल किस प्रकार का लोक नाट्य है? हास्य प्रधान, वीरता प्रधान, प्रेम प्रधान या सामाजिक? बिल्कुल हास्य प्रधान आपका लोक नाट्य है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। किस वाद्य यंत्र को राजस्थानी सारंगी भी कहा जाता है? राजस्थानी सारंगी, रावणहत्ता, इकतारा, कमायचा, डंफ? जी हाँ लाडलो, राजस्थानी सारंगी, बिल्कुल राजस्थान की सारंगी जो है या राजस्थानी सारंगी जो है ना, वह तो रावणहत्ता को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। चंग नृत्य मुख्यतः किस पर्व पर किया जाता है? चंग नृत्य तीज पर, होली पर, दीपावली पर, मकर संक्रांति पर? जी हाँ, होली के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है बिल्कुल चंग नृत्य। आपका साथियों होली पर किया जाता है, गिंद्र नृत्य होली पर किया जाता है और ये शेखावाटी के प्रसिद्ध क्या है? नृत्य हैं। जी हाँ, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं, होली के ऊपर किया जाता है। जो आपका हम बात करें जो गिंद्र नृत्य है उसके अंदर कोई भी महिला लाडलो क्या करती नहीं है, आपका भाग नहीं लेती है, यह केवल आपका पुरुषों का नृत्य है। उसके बाद हम बात करें आपका एक नृत्य और आता साथियों शेखावाटी का, बिल्कुल साथियों में बात कर रहा हूं कच्ची घोड़ी नृत्य का। वह भी अपना शेखावाटी का है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता नहीं है साथियों, क्योंकि इसके अंदर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। बिल्कुल लाडलो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है, ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें बिना किसी वाद्य यंत्र का जो आपका नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम है वालर। जी हाँ, क्या नाम है साथियों? वालर। वालर जो नृत्य है वह बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नुरंगी लाल किस विधा के प्रसिद्ध कलाकार थे? नुरंगी लाल, बिल्कुल साथियों मांड गायक, पखावज वादक, ढोलक वादक, भरतनाट्यम नर्तक? बताओ साथियों, बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा नुरंगी लाल जो है वह मांड गायक थे। जी हाँ, कैसे थे साथियों? कैसे गायक विद्या से प्रसिद्ध थे या फिर कलाकार थे? तो मांड गायक के क्या थे लाडलो? प्रसिद्ध कलाकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो लाडलो। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि आपकी एग्जाम साथियों दिसंबर में मेंशन है, दिसंबर में आपकी कंडक्ट होने वाली है। तो मात्र आपके पास समय जो है वह 60 दिन का मिलने वाला है। तो 60 दिन के अंदर आपको बढ़िया तरीके से साथ साथ में पढ़ना है, साथ साथ में रिविजन करना है और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना है। जल्दी साथियों दिवाली के हम बात करें 2 से 4 दिन बाद आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? अरे ढोलियों के द्वारा, मंगनियारों के द्वारा, नटों के द्वारा या लंगाओं के द्वारा? कमायचा वाद्य यंत्र की बात की जा रही है लाडलो, बिल्कुल मंगनियारों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। मांडी किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? विवाह, जन्म, युद्ध, फसल कटाई? अरे मांडी जो आपका लोकगीत है वह तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बूंदी चित्रशैली किस प्रकार की चित्रकला में आती है? बूंदी चित्रशैली आधुनिक, लघु चित्र, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग? बिल्कुल साथियों बूंदी चित्रशैली लघु चित्रशैली के अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अरे भित्ति चित्र के लिए तो अपनी शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। जी हाँ, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बिल्कुल लाडलो, नवलगढ़, मंडावा, आपका बिसाऊ, महनसर की सोने चांदी की हवेली, बिल्कुल सुजानगढ़, यहाँ की जो हवेली है साथियों ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मेले में भूतों की बारात निकाली जाती है? भूतों की बारात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोगामेड़ी मेला, भूत मेला, बानगढ़ मेला, रूपनगढ़ मेला? भूतों की बारात तो लाडलो आपके गोगामेड़ी मेला में निकलती है, जो आपका कहां पर लगता है? हनुमानगढ़ में लगता है। किसकी आराधना में? गोगा जी की आराधना में लगता है। गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है साथियों यहाँ पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, यहीं पर भूतों की बारात निकाली जाती है। राजस्थान का
ताली नृत्य किस देवता से संबंधित है? 13 ताली नृत्य 13 मंजिलाएं बांधकर बैठकर किया जाने वाला कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बिल्कुल साथियों, किसकी आराधना में किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जैसलमेर का यह प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सांबर किस देवी की नगरी मानी जाती है? सांबर ब्रह्मा, विष्णु, शाकंभरी, शिव। अरे सांबर तो देवी की देवता की बात करें या देवी की बात करें तो नाम आएगा शाकंभरी की। जी हाँ, सांबर अपनी शाकंभरी देवी की क्या है? नगरी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। बांके बिहारी मंदिर किस चित्रकला से संबंधित है? जी हाँ, बांके बिहारी लाल की जय हो। बिल्कुल लाडलो, बांके बिहारी जो मंदिर है वह कौन सी चित्रकला से संबंधित है? पिछवाई, बूंदी, कोटा, शेखावाटी। बिल्कुल पिछवाई चित्रकला के लिए क्या है अपना? संबंधित है या प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। पाबूजी किस जाति के लोक देवता मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, ऊंट जाति के लाडलो इसे देवता मानते हैं। बिल्कुल मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जो है वह सर्वप्रथम इन्हीं को दिया जाता है। और इनकी जो पूजा है ना लाडलो, वह तो राजपूत करते हैं। बिल्कुल साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर जो ए है ना आपका बिल्कुल सही रहेगा। रेबारी किस समुदाय का उत्सव है? कालबेलिया, ग्रासिया, भील, रेबारी। रेबारी जाति जो है ना उसी समुदाय का साथियों यह क्या है? उत्सव है। और रेबारी जाति ऊंट पालक जाति है। जी हाँ, ऊंट पालक जाति है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। किस मेले में महिला पुलिस बैंड प्रस्तुति देती है? जी हाँ, जो महिला पुलिस बैंड है वह प्रस्तुति देती है कौन से मेले में? पुष्कर, नागौर, मंडावा या फिर कालेघाट। बिल्कुल पुष्कर मेले में देती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकनाट्य में कौन सी शैली नहीं है? गौरी, ख्याल, रमत, कथकली। बिल्कुल साथियों, गौरी है, ख्याल है, रमत है, कथकली नहीं है साथियों। कथकली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ये तो साउथ इंडिया का साथियों क्या है? लोकनाट्य है। जी हाँ, राजस्थान का नहीं है साथियों, साउथ इंडिया का है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूमल महेंद्र की गाथा कहां की है? जैसलमेर की, बीकानेर की, अजमेर की, उदयपुर की। बिल्कुल साथियों, मूमल और महेंद्र की जो गाथा है वह अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। मेवाड़ी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित मानी जाती है? मुगल, अफगानी, यवन, यूरोपियन। बिल्कुल साथियों, मेवाड़ जो चित्रशैली है वह तो मुगल शैली से प्रभावित मानी जाती है। जयपुर शैली की बात करें वह भी आपने लाडलो मुगल शैली से प्रभावित मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा। मुगल शैली का प्रभाव जो है वह आपका राजस्थान के अंदर ज्यादा देखने को मिला है लाडलो। सुग्गा सुग्गी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? सुग्गा सुग्गी गीत दिवाली, जन्म, तीज, रक्षाबंधन। सुग्गा जो सुग्गी जो गीत है साथियों वह तो अपने रक्षाबंधन के ऊपर क्या है? अवसर के ऊपर गाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा साथियों। शेखावाटी के हवेलियों में कौन सी चित्रकला प्रमुख है? अभी अभी तो बताया था, शेखावाटी की जो सभी हवेलियां हैं वह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान के अंदर सोने चांदी की जो हवेली है वह कहां पर है? बिल्कुल साथियों, अपने महनसर झुंझुनू के अंदर स्थित है। कहां पर है? महनसर झुंझुनू के अंदर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिए। और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, या फिर साथियों जय श्री श्याम का नाम लिख दीजिए। इस बार श्याम बाबा जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करौली का प्रसिद्ध पर्व है कौन सा है? गुलात्सोत्सव, ब्रह्मोत्सव, महाशिवरात्रि, गणगौर। बिल्कुल लाडलो, करौली का जो प्रसिद्ध पर्व है वह कौन सा है? जी हाँ, शिवरात्रि मेला तो लगता है, बिल्कुल शिवरात्रि मेला लगता है, परंतु यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही रहेगा, ना कि सी।
गुलालो जो उत्सव है वह भी आपका क्या साथियों करौली का ही बढ़िया महोत्सव है, पर्व है। जी हाँ, त्योहार है बिल्कुल, करौली का गुलालोत्सव है। महाशिवरात्रि मेला जो है ना, मेले की बात करें तो नाम आएगा करौली के अंदर ही लगता है, मेला नहीं दे रखा है, पर्व दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और यहां पर आता कि मेला कौन सा है, तो महाशिवरात्रि मेला करौली के अंदर लगता है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल लाडलो। महावीर जी का मेला भी करौली में ही लगता है, केला देवी का मेला भी करौली में ही लगता है, बिल्कुल लाडलो। महाशिवरात्रि मेला भी करौली में लगता है, ये सभी की सभी बातें ध्यान में जरूर रखिएगा। रत्नाबाई किस कला की प्रसिद्ध कलाकार थी? रत्नाबाई, भरतनाट्यम, गायन, लोक नृत्य, चित्रकला। जी हाँ लाडलो, रत्नाबाई की हम बात करें ये तो लोक नृत्य से संबंधित रही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर राजस्थान के किस स्थान की फड़े चित्रकला प्रसिद्ध है? फड़ चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है साथियों? नाथद्वारा की, बारा की, भीलवाड़ा की, बूंदी की। फड़ चित्रकला की बात करें तो भीलवाड़ा की क्या है, प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कछवाहा राजवंश ने किस कला को संरक्षण दिया? कछवाहा राजवंश ने साथियों चित्रकला को क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? मैंने अभी अभी बताया था, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के नहीं किया जाता है, झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और साथियों यह आपका पुरुष प्रधान नृत्य है और आपका व्यवसायिक नृत्य है, बिल्कुल साथियों क्या है, व्यवसायिक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका शेखावाटी सही रहेगा बिल्कुल। रसिया गीत किस अवसर पर गाया जाता है? रसिया, जी हां साथियों, रसिया गीत तो होली के ऊपर गाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थानी साड़ी में प्रमुख डिजाइन क्या होती है? जो राजस्थान की साड़ियां होती हैं उनके अंदर प्रमुख डिजाइन कौन सी होती है? चेक, बंदेज, पटोला, काजीवरम। राजस्थानी जो साड़ियां होती हैं उनके अंदर साथियों प्रमुख जो डिजाइन देखने को मिलती है वह आपकी बंदेज देखने को मिलती है। कौन सी आपकी डिजाइन? बंदेज डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। सांवरिया सेठ मंदिर किस जिले में है? सांवरिया सेठ की जय हो, बिल्कुल साथियों, सांवरिया सेठ मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। बिल्कुल लाडलो, चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है अपना सांवरिया सेठ का मंदिर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। खाटू वाले श्याम का मंदिर कहां पर है? रिंग्स सीकर के अंदर है, बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा। और आपके दाढ़ी मूछ वाले जो बालाजी हैं, सालासर बालाजी, उनका मंदिर कहां पर है? बिल्कुल साथियों अपने चूरू जिले के अंदर। कहां पर है? चूरू के अंदर, यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। किस जनजाति की महिलाएं बड़े नथ और चांदी की चूड़ियां पहनती है? मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। बिल्कुल साथियों, मीणा जाति की महिलाओं के द्वारा ये आपके बड़े बड़े नथ, चांदी की चूड़ियां पहनी जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सर्वाधिक साक्षर आपकी जो जनजाति है वह मीणा जनजाति है, और सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भी आपकी जनजाति जो है वह मीणा जनजाति अव्वल दर्जे के ऊपर आती है लाडलो। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी, ईमानदारी के साथ कमेंट में आपको जरूर बताना है। बिल्कुल, कोटा शैली की चित्रकला का मुख्य जो विषय है वह क्या है? पशु पक्षी, वन्य जीवन, धार्मिक गाथाएं, प्रेम दृश्य। जी हाँ, कोटा शैली की विशेषता तो वन्य जीवन, मतलब कि वनों को दिखाना है, पेड़ पौधों को दिखाना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। यदि आपके सही हो रहे हैं आज की क्लास में 25 या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगली क्लास है वह आपको साथियों आज शाम 8 बजे देखने को मिलेगी, सामान्य हिंदी की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।